का रंग लागा। हाँ भाई रिजवाना, चलो भाई शब्बा खैर। आज मेरे पास रुक जाओ ना आशिक। नहीं वो आज मैं शहनाज के पास था, ठीक है चलो। माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत लग रही, बहुत खूबसूरत लग रही हो कसम से, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। आज तो हम हाथ पकड़ेंगे भाई, आज तो हाथ पकड़ेंगे तुम्हारा। देखो देखो भाई, इस तरह से नहीं कर सकती हो तुम, समझा करो भाई। मैं तुम्हें जाके खुदा हूँ यार, तुम मेरी बीवी हो भाई। भाई देखो यार, अब मैं जो कुछ करना चाहूँ मेरा हक है, हाँ समझ रही हो ना? ठीक है, हम दोबारा हाथ बदल लेते भाई। देखो मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर ना करो, समझे ना? कुछ भी कर लो, ये हकीकत है कि मैं तुम्हारा शोहर हूं, और जितना जल्दी हो सके तुम्हें ये हकीकत माननी पड़ेगी, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, समझी? ठीक है, अब ठीक हो? ऐसे ही बदल रहा था मेरा आवाज, ऐसे मेरा अब बात में करते। ओए 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 भाई, ये खूबसूरत हाथ, ये नाज़िक कलाई, चुड़ा 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 चुड़ा, चलो छोड़ देता हूं मैं, बस नॉर्मल हो जाते। अरे ये चूड़ियां तो प्यार में टूटती है ना, हैं? अगर हंसते भी देखा हमें यार, क्या बात है भाई। भाई जान जी, अब मैं सुकून की नींद सोऊं। बेटी की सारी जिंदगी का सुकून तबाह करके अब तुम सुकून से सो सकते। जान जी, बाप हूं मैं, उसका दुश्मन नहीं हूं, उसका अच्छा ही सोचा है मैंने। इसके लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए अच्छा सोचा। जो फैसला तुमने लिया है ना, तो कोई बाप नहीं, दुश्मन ले सकता है। क्यों खामोश क्यों हो? कुछ कहते क्यों नहीं?
बड़ा बुरा दिल लेके गई है मेरी बेटी। देखना अब वो हमसे कभी नहीं मिलेगी। हाँ तो सामने घर है उसका, जब तुम्हारा दिल करे जाके मिल लिया करना उससे। मैं जानती हूँ अपनी समीना को, वो मुझसे कभी नहीं मिलेगी। मेरी तो बेटियां हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी आशिक। जान जी क्या करता मैं, मजबूर था। दुनिया वाले जो बातें कर रहे थे याद है? दुनिया वालों की खातिर तुमने अपनी बेटी की खुशी की कुर्बानी दे दी। दुनिया वाले ज्यादा अजीज थे या अपनी बेटी? बस बात है ये सब बातें करने का, जो होना था हो गया। मुझे पता है मेरी बेटी खुश रहेगी, पता है मुझे। और एक बात और, अब मैं इस मौजू पे कोई बात ना सुनूं। पराठे ताजा बना दे। पराठे तो समीना बनाती थी, उसके हाथ में बहुत लज्जत थी। हाँ ये तो है। है 6 महीने हो गए उसकी सूरत देखे, बड़ा दिल चाह रहा है उसे देखने। शहनाज जाके उसे मना के तो ले आ। वो नहीं मानेगी। कितनी दफा तो गई हूं उसे मनाने के लिए, उसने तो मिलने से भी इनकार कर दिया। सही भी तो है, हम सबने उसके साथ ज्यादती भी तो बहुत की है। शौकत मिलता रहता है, पूछ लेता हूँ उससे समीना का हाल क्या है। ठीक है वो। ये किसका नंबर है? हेलो, कौन? लैला, क्या हाल है? कहाँ हो इतने दिनों से? ये ले भाई सवैया भी खा ले मेरी तरफ से जाके। खाएगा कैसे? हैं? पैसे कौन देगा? दे रहे। हाँ, चलो। आयो माशे भाई। अरे आ गए भाई। आयो हम शाम कहाँ रह गए थे भाई? अजीब बोरियत हो गई थी मन से। मैं वो रात को ही आया ना वापस, हैदराबाद गया हुआ था। है तो क्या ये क्या लाया भाई? अरे हाँ ये आपके लिए लाया ना, हैदराबाद से स्पेशल रबड़ी, वहाँ से खाओगे ना मस्त हो जाओगे। हैदराबाद की रबड़ी हमें बड़ी पसंद है मुझे मान से। अबे मीठा लेकर आया, इसका मतलब है कि कोई अच्छी खबर है भाई। बहुत बहुत मुबारक हो। ओ आशिक भाई क्या मुबारकबाद, जख्मों में नमक छिड़क रहे हो मेरे। क्यों भाई क्या हुआ? बात नहीं बनी? होना क्या है, वो नहीं हुई ना बात, उनको उम्र ज्यादा लगी मेरी। बोलो बता बात है वो करने की, मतलब उम्र ज्यादा है मेरी। अबे क्या बातें कर रहे हैं जाहिल के बच्चे, उम्र ज्यादा है? अभी आजकल लोग 62-64 में शादी कर रहे हैं, तब तो कुछ नहीं होता। उम्र ज्यादा है तो परेशान मत हो मेरा भाई। कहीं ना इंशाल्लाह जब नसीब में होगा फाइनल हो जाएगा रिश्ता अगला, बेफिक्र रहा। वो आशिक भाई अगला करते मैं अगले जान ना पहुंच जाऊँ। कितनी जल्दी पड़ी है तुझे। हाँ हंसो, अपनी तो दो हुई है ना, मेरे जैसों पे तो हंसोगे। अबे तो से याद आया, तेरी जो छोटी भाभी है उसने लिस्ट दी है, कह रही थी कि सामान लेके आना। मेकअप की लिस्ट है, देख ले क्या क्या है। इतनी लंबी लिस्ट? अबे भाई हमें क्या बताऊँ क्या क्या लगाती हूँ। ठीक है मैं दुकान में जाकर सामान निकालता हूँ, शाम को आके ले जाना। हाँ भाई लेके जाना है, वरना रात को खाना नहीं मिलेगा। भाई अबे चलना, चाय पीते हैं साथ में, रबड़ी खाते हैं। चाय के साथ रबड़ी? अबे बड़ी मजे की लगती है।
क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ, मेरी एक सहेली आ रही कराची इसलिए। अच्छा, कौन? लैला। चलो अच्छा है, तुम जाके उससे मिल आना। क्यों? मैं क्यों जाकर मिलूं उससे? वो खुद मेरे साथ यहाँ पे रहेगी। अम्मा, तुमने शहनाज से पूछा? पूछ लूंगी। पहले पूछ लेना फिर दावत देना, ऐसा ना हो कि वो ऐन वक्त पे मना कर दे। ऐसा नहीं होगा। शौकत भाई, शौकत भाई, बात सुनिएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम। अर्जुना भाई, क्या हुआ? आवाज दी तुमने? कोई काम? नहीं, काम क्या होगा, वो दरअसल मैं पूछना चाह रहा था कि समीना की खैर खैरी वो ठीक है ना? हाँ, क्या हुआ है उसे? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शौकत भाई, आप शौहर हैं उसके, उसे समझा बुझा के घर ले आए किसी तरह। घर वाले बहुत परेशान हैं उससे। देखो आशिक मियां, वो तुम लोगों से मिलना नहीं चाहती यार, बल्कि मुझे भी मना करती है कि मैं भी तुम लोगों से नहीं मिला करूं। हैं? माँ बाप है उसके। हाँ ठीक है, माँ बाप हो तुम उसके, लेकिन देखो आशिक मियां यार, बुरा मत मना। देखो जब उसकी मर्जी नहीं है तुम लोगों से मिलने के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया। बल्कि जब मेरी बीवी तुम लोगों से मिलना नहीं चाहती तो मैं तुम लोगों से क्यों मिलूं भाई? है ठीक है ना? चलता हूँ मैं। हाँ भाई। शहनाज, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ कहो। वो मेरी दोस्त है ना लैला, वो कराची आ रही है, उसकी इद्दत खत्म हो गई है तो मैंने सोचा कि वो कुछ दिन हमारे यहाँ रुक जाए। इद्दत? बेवा है बेचारी? नहीं नहीं, बेवा नहीं है, तलाक याफ्ता है। तो मैं चाह रही थी कि उसे यहाँ बुलवा लूं। बुलवा लूं? ठीक है, बुला लो। वाकई? हाँ माँ, कल लैला आ रही, उसके हाथ वो चीजें भिजवा देना। क्या बात है, खामोश क्यों हो गई हो? अरे तूने उससे कराची बुलवा लिया लैला को? अम्मा, उसकी इद्दत खत्म हो गई है, बेचारी दुखी थी। अगर कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाएगी तो उसका दिल बहल जाएगा। और वैसे भी मेरा नंबर तुमने ही दिया था उसे। अरे इतने सालों के बाद वो आई थी, उसने तेरा नंबर मांगा और मैंने उसे दे दिया। मुझे क्या पता था तू उसे कराची ही बुलवा लेगी। हाँ, तो अगर कराची बुलवा लिया तो क्या हो गया? अरे इतनी जवान खूबसूरत सहेली को कोई ऐसे अपने घर में बुलाता है, और वो भी लैला जैसी तेजराम लड़की को। अगर उसने आशिक को फंसा लिया तो? क्या बात कर रही हो माँ? आशिक फंसने वालों में से नहीं है, वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। अरे रहने दे रिजवाना, मर्द जात का कोई भरोसा नहीं, और वो भी आशिक जैसे आशिक मिजाज मर्दों का। लेकिन मुझे आशिक पे पूरा भरोसा है, वो मेरे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और फिर लैला भी मेरी सहेली है, कुछ यकीन उस पे भी है मुझे। सहेली तो तू भी थी शहनाज की, कैसे उसके हक पे डाका डाल के तू बैठी है? अम्मा, क्यों, मैंने कोई गलत कहा? रहने दो, तुमसे तो बात ही करना बेकार।
अच्छा भाई। आशिक, हाँ जान जी। ये तुम भूल गए थे। अब लग रहे हो ना मेरे आशिक। हाँ वो तो है। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ठीक 2 बजे जब्बार को भेज देना, मुझे स्टेशन जाना। हाँ वो कोई मसला नहीं है, उसे भेज दूंगा, लेकिन अपनी गाड़ी पे जाना, कोई जरूरत नहीं है टैक्सी पे जाने की। हाँ तो अपनी गाड़ी पे जाऊंगी, वरना दोस्त कहेगी कि देखो टीचर टैक्सी में आ गई। तुम्हारी जो खुशी है ना, उससे लग रहा है कोई सहेली नहीं, तुम्हारा सहेला है। हट बेशरम। और जान जी मैं तो मजाक कर। कहीं अब्बा ने मेरे मुंह पे निशानात तो नहीं देख लिए होंगे। आशिक भाई, आशिक भाई, आशिक भाई। हाँ क्या हो गया भैया, किन ख्यालात में गुम हो? हाँ बैठ। वो तो मेरे को बता नहीं रहे हो, आपकी शक्ल बता रही है, कोई परेशानी है? क्या कहूँ कैसे कहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्या बताऊं, मेरे को बताओ, मेरे से कोई पर्दा है ना, भाभीियों की परेशानी है, तो फिर क्या हो गया? आज 6 महीने बाद समीना को देखा। अच्छा, कैसी है वो? सही नहीं है, नहीं है सही। सही नहीं मतलब? चेहरे पे खून के निशान थे उसके। क्या बात कर रहे हो आशिक भाई, कोई गलत फहमी हुई है आपको? अबे अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ, तो कह रहा गलत फहमी हुई है। एक तो आशिक भाई आप भी कमाल करते हो ना, 6 महीने से बेटी को मिलने नहीं गए। कैसे मिलता मैं, वो मिलना ही नहीं चाहती थी, इसलिए शौकत से खैरियत पूछ लेता था उसकी। अरे कमाल करते हो आशिक भाई, एक तो फूल जैसी बच्ची को जल्लाद के हाथ पे आ दिया। मैं होता ईमान से आपको ऐसे करना नहीं देता, कभी भी नहीं। शौकत की बात पे भरोसा कर लिया, उसने बोला ठीक है, आपने मान लिया। कैसे ना करता भरोसा, बेटी दी है उसको। अभी एक काम कर, बेटी को मिलने जा, बहुत जरूरी। और जब ये वो शौकत घर पे ना होता, मिलना तो पड़ेगा सही। नजर रखो जरा, शौकत पे निकलता है तो बताओ। मैं बताऊंगा। ये चोट कैसे लगी? सीढ़ियों से गिर गई थी। ये गिरने के निशान तो नहीं, तुम्हें किसी ने मारा है ना? तुम्हारे शौहर ने? देखो तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो, मैं उनके खिलाफ कंप्लेन करूंगी। तुम्हारा शौहर तुम पे तशद्दुद करता है, ये जुर्म है। आप क्या उसकी कंप्लेन करेंगे? वो तो खुद पुलिस वाला है। अभी आए हैं तुम्हारे साथ? हाँ, बाहर खड़े। वो तो मुझे
अकेले अंदर भी नहीं आने दे रहे थे, लेकिन उन्हें आपकी नर्सों ने रोक लिया। बहुत ही घटिया आदमी लगता है। खैर, मैं तुम्हें कुछ दवाएं और टेस्ट लिख के दे रही हूँ, तुम इन्हें बाकायदगी से खाना, और जब दोबारा आओ तो टेस्ट की रिपोर्ट साथ लेके आना, ठीक है? चलो फिर बाहर छोड़ दो। आप इनके शौहर? जी। इनका बहुत ख्याल रखें, ये बहुत कमजोर हैं। मैंने कुछ दवाएं और टेस्ट लिख दिए हैं। और इनके निशान कैसे हैं? ये गिर पड़ी थी। खैर, ये गिरने के तो नहीं है, इस दफा तो मैं इन्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन अगली दफा निशान नजर आए तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगी। इन्हें ले जाइए, टेस्ट करवाएं, उन्हें कुछ खिलाएं। अच्छा, चलो चलो। अरे दुकान का ख्याल भी रखता है कि नहीं? रखता हूँ अम्मा। अच्छा, और आशिक का भी ख्याल रखा कर। ठीक है। और इधर उधर मत जाने दिया कर उसे, और जब जाए तो मुझे आके बताना। ठीक है। चल। अरे 2 बजने वाले हैं, तू अभी तक गई नहीं? हाँ तो बस निकल रही हूँ ना। और तूने नए कपड़े भी नहीं पहने? वो जो आशिक ने दिए थे। हाँ, अरे 2 सूट लेकर आया था, एक तेरे लिए, एक शनाज के लिए। दोनों का रंग तो अलग अलग था, लेकिन डिजाइन एक ही। नहीं नहीं नहीं, शनाज के लिए तो नहीं लाया वो। हैं? मैंने खुद देखे, कल उसने मुझे खुद दिखाया था। अच्छा। चले भाभी, लेट हो रहे हैं, रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलेगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रही हूँ। जा जा। अच्छा अम्मा। अच्छा, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर को तुमने बताया था कि मैंने तुम्हें मारा है? मैं क्यों बताने लगी? वो देख नहीं रहे थे क्या? देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई तेरे मेरे मामले में बोले। यहाँ बिजी हैं हम, ये सब कुछ चलता रहता है। जी। कुछ खाओगी? नहीं, मुझे भूख नहीं। चलो ठीक है। देखना, दूध भी पतली लंबी सी लड़की होगी। मोबाइल भी बन जा रहा है ट्रेन में, जाहिर है इतना लंबा सफर करके आए हैं। बुरी बुरी लैला, अच्छा उधर चलते। लैला, हाय रिजवाना। लैला, कैसी है तू? ठीक हूँ। अल्लाह, तू तो बिल्कुल भी नहीं बदली, पहले जैसी है। हाँ, ऐसा सामान उठा ली। तू भी वैसे की वैसी है, थोड़ी मोटी हो गई है। लेकिन मोटी? नहीं नहीं, ये तो मैंने चादर पहनी ना इसलिए लगी हूँ। वैसे भी कराची में आजकल लूज कपड़े पहनने का फैशन है, और तूने जो कपड़े पहने थोड़े पुराने नहीं हो गए? दफा कर फैशन। मैं तो वही पहनती हूँ जो मुझको अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा चल जल्दी जल्दी चल के सारी बातें यहीं पे करेगी। ठीक है। ये कौन है? जब्बार है, आशिक की दुकान पर काम करता है। अच्छा। सलाम नहीं किया तुमने? अब हेलो। 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 कितनी दूर है घर? बस स्टेशन से 15 मिनट। बहुत ही थक गई हूँ। हाँ, मुझे भूख भी बहुत लगी हुई है। हाय हाय, खाना नहीं दिया उन्होंने? नहीं, कहाँ खाना दिया उन्होंने। अच्छा मुझे बताओ, कराची का मौसम कैसा है आजकल? बेहतर है पहले से। हाँ, लेकिन हमारा घर बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा है। लगता है अभी तक वापस ही नहीं आए।
जा रही हो? सर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर लेटने जा रही हूँ। किस खुशी में? चल किचन में और मेरे लिए चाय बना के ला। चल। अम्मा, ये मेरी सहेली है लैला। लैला ये मेरी सास है। वालेकुम अस्सलाम। तो ये है तुम्हारी सहेली? जी। अल्लाह रिजवाना, इतने बड़े बच्चे हैं तुम्हारे? नहीं नहीं, ये बच्चे मेरे नहीं है, मेरी तो एक बस छोटी सी बेटी है। ये किसके हैं? मेरे बच्चे हैं। अच्छा, और आपकी तारीफ? तुम्हारी नंद है क्या? नहीं, सौतन हो उसकी, आशिक की पहली बीवी। पहली बीवी? तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊँ। अरे बैठ भी जा। अरे भाई बिरयानी बहुत मजे की बनाता है तू। मेरा हाँ। अबे आशिक भाई, हाँ वो देखो शौकत के जा रहे हैं। वही मान से यही मौका है समीना से मिलने का। आखिरी लुम्का तो खा लो। अबे तू खा, मैं समीना की तरफ से होके आता हूँ। हाँ ठीक है, और दुकान की फिक्र ना करना, मैं देख लूंगा। सही है। ये रहा तुम्हारा कमरा, मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम यहाँ किया। अच्छा है। किसका कमरा? आशिक की बेटियों का। तो वो कहाँ रहेंगी? उनकी शादी हो चुकी है। इतनी जवान बेटियां? रिजवाना, तूने बुड्ढे से शादी की है क्या? मेरा आशिक बुढ़ा नहीं है। बुड्ढा नहीं है तो फिर जवान भी नहीं है वो। इतनी बड़ी पहली बीवी, इतनी बड़ी बेटियां। तूने क्या देख के शादी की थी उससे? तुझे जलन नहीं होती उसकी पहली बीवी से? मैं तो कभी भी किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती जो शादीशुदा हो और इतना बटा हुआ। होगी वो उसकी पहली बीवी, लेकिन मोहब्बत वो सिर्फ मुझसे करता है। खैर, तू जाने, तेरी जिंदगी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ वहाँ सब लोग कैसे हैं? अम्मा कैसी हैं? सब वैसे के वैसे हैं। और तेरी अम्मा ने तेरे लिए चीजें भेजी हैं जो मैं निकाल के देती हूँ। हाँ हाँ दे देना, चीजें कहीं भागी नहीं जा रही। तुम इतने लंबे सफर से आई हो, थक गई होगी। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारा सामान भिजवाती हूँ। ये भी ठीक। रिजवाना मुझे इतनी बेवकूफ तो नहीं लगती। मतलब? अरे मतलब ये कि अपनी जवान खूबसूरत सहेली को इस घर में ले आइए। तो क्या हुआ अम्मा? अरे शहनाज, तेरी अकल में भूसा भरा हुआ है? आशिक की आशिक मिजाजी को नहीं जानती तू? पता नहीं ये लड़की इस घर में क्या गुल खिलाए। रिजवाना इतनी बेवकूफ नहीं है अम्मा, उसे अपनी दोस्त पे भरोसा होगा, तभी तो उसे बुलाया है। खैर, लेकिन मैं कह रही हूँ तुझे इस पर नजर रखना।
जा रहे हैं? क्या मतलब कहाँ जा रहा हूँ? अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ भाई। ओह अच्छा। आप कौन है? मैं इस घर में काम करती हूँ। अच्छा, पहले तो नहीं देखा कभी आपको। हाँ, मैंने कल से काम करना शुरू किया है। अच्छा, वो बाजी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। क्यों, क्या हुआ उससे? आपको नहीं पता? भाई नहीं पता, इसलिए पूछ रहा हूँ। कैसे बात है आपकी बेटी उम्मीद से है। अच्छा, एक बात पूछो, हाँ पूछो। आपने अपनी बेटी की शादी इस आदमी से क्यों कर दी? क्यों, क्या हुआ? आपको कुछ भी पता नहीं अपनी बेटी के बारे में? अरे भाई पहेलियां बुझवाती रहोगी, कुछ बताओगी भी। बहुत जालिम आदमी है, बहुत मारपीट करता है बेचारी के साथ। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे अगले घर भी जाना है, देर हो रही है। कैसा लगा खाना? बहुत मजे का। वैसे एक बात बोलूं, बड़ा खानदान बहुत बड़ा है। माशाल्लाह बोल लड़की। जी जी माशाल्लाह। रिजवाना बता रही थी तुम्हें तलाक हो गई। हाँ वो इद्दत अभी पूरी हुई। कब हुई? तुम्हें तो बहुत दुख हुआ होगा। काहे को दुख, मैं तो बहुत खुश हूँ, छुटकारा मिला मुझे ऐसे कमीने आदमी से। बहुत तंग करता था। वो मुझे तंग क्या करेगा, किसी काम का ही नहीं था वो तो, सारा दिन बस घर पे पड़ा रहता था। ऊपर से उसकी बूढ़ी अम्मा, उस बुढ़िया का तो काम ही ऐसा था कि बस हर मामले में जबान चलाए। जहर लगती मुझे ऐसी बुढ़िया। अच्छा चल छोड़ ना, अब खाने के वक्त उन्हें याद करके अपना दिल क्यों खराब कर रही है? हाँ तुम ठीक ही कह रही हो। जरा समझा भी दो। समीना, 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 दरवाजा खोल, मुझे बात करनी है। तुझे तेरी माँ की कसम है, खोल दे दरवाजा, खोल दो खुदा के लिए। समीना, ऐसे मुंह मोड़ के मत जा, एक दफा मेरी बात सुन। ये क्या किया उसने? ये क्या है सब? मार के निशानात है। और आपको क्यों इतनी हैरानगी हो रही है? अम्मा के साथ भी तो ऐसा ही होता था। क्या हशर कर दिया है उसने तेरा? कितनी कमजोर हो गई है तू, इसलिए नहीं मिलती ना हमसे। किस मुंह से मिलती अब्बा? अम्मा बेचारी मुझे इस हाल में देखती तो वो टूट जाती। बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ तुझसे। ये देख, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, माफ कर दे अपने बाप को। अब कुछ नहीं हो सकता अब्बा, जो होना था वो हो गया। तू फिक्र मत कर, मैं इस जहन्नुम से निकाल के ले जाऊंगा तुझे। नहीं हो सकता अब कुछ अब्बा। मैं माँ बनने वाली हूँ, और वैसे भी मैं अकेली आप पे बहुत ज्यादा बोझ थी ना, और फिर अब तो ये बच्चा भी है। ताने मत दे मुझे, मत दे ताने। एक काम कर, तू अभी चल मेरे साथ, मैं देख लूंगा इस शौकत के बच्चे को। अब्बा मैं अब नहीं जा सकती घर, मैं नहीं जा सकती। अम्मा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। तेरी माँ तेरे बाप से भी ज्यादा बहादुर है। तू मान मेरी बात, तू मेरे साथ चल बस। तू मान, मैं देख लूंगा, मान मेरी बात। बड़ी तेज है ये लड़की, ऐसी लड़कियां घर नहीं बसाती। अच्छी तो है बेचारी, दिल की साफ लगती है, जो दिल में है मुंह पे बोल देती है। इसे तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन तुझे बता रही हूँ। क्या? अपनी सहेली पे नजर रखना, ऐसा ना हो कि आशिक के पीछे पड़ जाए। अरे अम्मा, मैं जानती हूँ अपनी सहेली को और आशिक को, भरोसा है मुझे दोनों पे। ना मुझे तेरी सहेली पे भरोसा है
और ना तेरे शोहर पे। पैदा किया है मैंने उसे, उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। हाँ लेकिन मैं भी लैला को जानती हूँ, उसे शादीशुदा मर्द पसंद नहीं है। ये सब कहने की बात है। आशिक कभी तीसरी शादी नहीं कर सकता। मर्द अगर दूसरी शादी कर लेता है ना, तो फिर तीसरी चौथी करना उसके लिए कोई नहीं है, समझे? सिर्फ हिम्मत चाहिए होती दूसरी शादी के लिए, बस। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? अपने बेटे के खिलाफ हमारे कान भर रही हैं। मैं तो सिर्फ तुम लोगों को समझा रही हूँ, अब समझो या ना समझो ये तुम लोगों की मर्जी है। क्या हो रहा है भाई? कहाँ ले जा रहे हो ससुर मियां मेरी बीवी को? ये क्या हशर किया तूने मेरी बेटी का? भाई कैसा हशर यार, हैं? अबे छोड़ मेरी बीवी को, छोड़। बेटी है मेरी वो, मेरे साथ जाएगी। ओ भाई हाँ, किसे पूछ कर ले जा रहा है तू इसे? कहीं नहीं जा रही ये, समझे? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, समझा तू? अबे बीवी है मेरी यार, कानूनी शोहर हूं मैं इसका, मेरा हक है इस पर। मेरी मर्जी के बगैर ये कहीं नहीं जा सकती सुसर साहब। अच्छा, तेरी मर्जी के बगैर? तो एक काम कर, अभी और इसी वक्त तलाक दे तू इसको। अरवा है क्या? तू बोलेगा मैं तलाक दे दूंगा इसको? देख सुसर मियां, ये मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। तड़पा तड़पा कर मारूंगा ऐसे, लेकिन तलाक नहीं दूंगा ऐसे। ऐसे कैसे मार देगा तू इसको? बात सुन, कानून का सहारा लूंगा मैं। अबे कौन सा कानून यार? ये नजर नहीं आ रहा वर्दी में तुम्हारे सामने पूरी मुकम्मल शक्ल के साथ कानून खड़ा है, देख नहीं रहा तू? पिया का रंग लागा